हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? पहले तो आप एक न्यूज़पेपर चूज करें। जैसे मैंने यहाँ द हिंदू ले लिया है। आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आप दैनिक जागरण ले सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस या द टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं। हर न्यूज़पेपर की एक विचारधारा होती है। कुछ न्यूज़पेपर सरकार के पक्ष में कंटेंट ज़्यादा लिखते हैं, कुछ विपक्ष में लिखते हैं। एक स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसे यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना होता है, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। स्टूडेंट को समालोचनात्मक मूल्यांकन करना आना चाहिए। हमें एग्जाम में आने लायक कंटेंट को खोजना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है हमारे आसपास की घटना से हम बहुत प्रभावित हो रहे हों, पर यूपीएससी उनसे प्रश्न नहीं पूछेगा। हम न्यूज़ में सुनते हैं किसी जगह कितने व्यक्तियों की मौत हुई, हम भावुक हो जाते हैं, पर यूपीएससी यह नहीं पूछेगा कि कितने मरे या कितने मार दिए गए। यूपीएससी देखेगा प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, सॉल्यूशन क्या है, अब तक सरकारों ने इस पर क्या किया है। अगर हम इंटरनेशनल टॉपिक में देख रहे हैं तो उस घटना का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस तरह से हमें ढूंढना होगा। न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के काम की बात क्या है, इसे देखना है। कहीं आपने पढ़ा किसी कंपनी का अब और ज़्यादा स्टोर्स खुलने वाला है, इससे आपको एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे न्यूज़ पर अपना कीमती समय मत दीजिए। ऐसा टॉपिक यूपीएससी में काम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर में ढूंढना होगा कि आप किस तरह से अपने काम की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ न्यूज़पेपर में देख रही हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर, यहाँ बहुत सारे टॉपिक हैं और इसमें हमें कुछ समय देना होगा ताकि हम ढूंढ सकें। और यहाँ हम देखते हैं जैसे यह एक टॉपिक है, इज इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इस टॉपिक को अगर हम देखें, at an event in December, External Affairs Minister S. Jaishankar said there are a lot of challenges in providing dual citizenship to Indians settled abroad. He pointed out that the overseas citizenship of India drive is a step towards meeting the demand, and added that the debate on dual citizenship is still alive. अब यहाँ क्या है, आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप का मतलब है आप इंडियन भी हो और बाहर भी कहीं की सदस्यता, किसी देश की सदस्यता आपको मिल जाए। अभी तक हमारे देश में यह अलाउड नहीं है, जैसे यूएस में है। वर्ल्ड में ज़्यादातर जगह सिटीजनशिप जो है वह कानून के तहत होता है, यानी एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, लेकिन भारत में यह एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। डुअल सिटीजनशिप से लोग कहते हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन में हेल्प मिलेगा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम अभी बहुत गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, तो जब डुअल सिटीजनशिप की बात आएगी तो वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टी भी सामने आएगा। साथ में हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप से एक सेपरेटिज्म का मुद्दा, रीजनलिज्म भी बढ़ने का डर हो सकता है। तो यह सब बातों को ध्यान में देकर जैसे हम इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं।